वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो चैप्टर डील कर रहे मेटलर्जी उस पर हमने देखा कि पिछले वीडियो में कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आइए उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21st ऑफ टुडेज क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। ठीक है, आपको बताना है बेल मेटल किसका अलॉय है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन कॉपर एंड टिन, सेकंड ऑप्शन कॉपर एंड आयरन, थर्ड ऑप्शन आयरन एंड टिन, फोर्थ ऑप्शन निकल एंड टिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कॉपर एंड आयरन, ना कि कॉपर एंड टिन। ठीक है, सबको पता है कॉपर प्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरा वाला एलिमेंट सब भूल जाते हैं, दैट इज आयरन। ठीक है, आइए बेल मेटल के बारे में और जान लेते हैं। बेल मेटल को और क्या कहते हैं? बेल ब्रॉन्ज। ठीक है, क्या कहते हैं? बेल ब्रॉन्ज। हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस में दिया जाए कि बेल ब्रॉन्ज का कौन सा अलॉय है। ठीक है, बेल ब्रॉन्ज का कौन सा अलॉय है, इसका यूज क्या होता है? यूज इन मेकिंग रिंग्स एंड बेल्स, रिंग्स और बेल्स। ठीक है, इसी की वजह से इसका नाम बेल पड़ा है। ठीक है, इसी की वजह से इसका नाम बेल पड़ा है, और इसमें जो अलॉय यूज होते हैं दैट इज कॉपर एंड आयरन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉपर एंड आयरन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको? नाइक्रोम। ठीक है, व्हाट इज नाइक्रोम? नाइक्रोम के बारे में आपको हो सकता है प्रॉपर्टीज पूछ ले, या फिर उसका क्या होता है, किस मेटल से बना है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है इधर प्रॉपर्टीज क्या है उसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इट लुक्स लाइक गोल्ड। सेकेंड ऑप्शन, इट इज हार्ड एज डायमंड। थर्ड ऑप्शन, इट हैज रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? इट एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर दैट इज सी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, इट हैज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट हैज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। नाइक्रोम एज अ नाम सजेस्ट ही कर रहा है, नाइक्रोम किससे बना होगा? निकेल एंड क्रोमियम से। ठीक है, निकेल एंड क्रोमियम का अलॉय है नाइक्रोम। ठीक है, निकेल एंड क्रोमियम का अलॉय है। इसका यूज क्या होता है? इट हैज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, इसी की वजह से क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस है, इसी की वजह से क्या होता है? ये हीटिंग वायर्स में काम आता है, हीटिंग वायर्स मेकिंग में काम आता है। लाइक किस में यूज होता है? टोस्टर्स में, जो हमारी मशीन होती है, लाइक टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिकल केटल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल केटल्स में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो निकल क्रोम क्या होता है? निकल और क्रोमियम से बना हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से क्या है, यूज होता है हीटिंग वायर्स में। लाइक किस किस में पाया जाता है? टोस्टर्स, जो हम टोस्ट यूज करते हैं मशीन बनाने के लिए, एंड इलेक्ट्रिकल केटल्स, जिससे हम केटली बनाते हैं, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस, एंड नाइक्रोम हैज व्हाट? इट हैज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23rd क्या कह रहा है आपको? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेटलर्जी? ठीक है, आपको पूछ लिया है इसका वो क्या होता है, पर्पस क्या होता है मेटलर्जी का। क्या क्या पूछा आपको? पर्पस मेटलर्जी का क्या होता है, सबसे मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? द ऑप्शंस आर, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, टू क्रिएट अलॉयज फ्रॉम प्योर मेटल्स। फोर्थ ऑप्शन, टू मैन्युफैक्चर मेटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटलर्जी का पर्पस ही होता है कि एक्सट्रैक्ट किया जाए मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाए मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, जो हमें मेटल्स ओर्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ओर्स में, उसका हमें मेटलर्जी करना रहता है, दैट इज एक्सट्रैक्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये होता है मेन पर्पस हमारा मेटलर्जी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ स्टेप इन मेटलर्जी। ठीक है, आपको पूछ रहा है इन सभी स्टेप्स ऑप्शन में से कौन सा स्टेप मेटलर्जी का नहीं है। ठीक है, इधर नॉट बोला है, कौन सा स्टेप मेटलर्जी का नहीं है। द ऑप्शंस आर ओर एक्सट्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन रिफाइनिंग, थर्ड ऑप्शन अलोइंग, फोर्थ ऑप्शन फर्मेंटेशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन फर्मेंटेशन। आइए वन बाय वन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओर एक्सट्रैक्शन होता है, स्टेप है मेटलर्जी का। रिफाइनिंग भी होती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड अलोइंग भी होती है। फोर्थ जो स्टेप मेटलर्जी का नहीं होता वो है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यही हमको पूछा है कौन सा स्टेप नहीं होगा मेटलर्जी में, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। आपको पूछ रहा है पहला स्टेप क्या होता है। द ऑप्शंस आर, पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड ऑप्शन रोस्टिंग, थर्ड ऑप्शन स्मेल्टिंग, फोर्थ ऑप्शन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में डिफरेंट टाइप के स्टेप फॉलो किए जाते हैं, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, अगर आपको मान लीजिए सेकंड या थर्ड स्टेप पूछ लिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा होगा रोस्टिंग। ठीक है, दूसरा होगा, सॉरी नॉट रोस्टिंग, दूसरा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप, और या फिर इसको कह सकते हैं और ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग भी कहा जाता है इसको, या फिर इस स्टेप को और तीसरा नाम क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेप क्या होगा, रोस्टिंग, रोस्टिंग। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, थर्ड स्टेप जो इन्वॉल्व होता है मेटलर्जी में, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, इन दिस क्या किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स मतलब ये है क्या, ओर्स का कन्वर्जन होता है मेटल ऑक्साइड्स में, या फिर रिमूविंग इम्प्योरिटीज। फिर क्या होगा, लास्ट में रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। और ये किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, जिसे हम कॉमनली कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व थे। जो प्राइमरी फर्स्ट स्टेप था क्या था हमारा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी मेटल्स हमें मिले रहेंगे अर्थ क्रस्ट से, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे और बिग बिग लम्प्स में रहेंगे, उस लम्प्स को तोड़ने के लिए स्मॉल स्मॉल पाउडर में क्या किया जाता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए इसे क्रश किया जाता है। क्रश किया जाता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन रहती है। ऐसे अगर सपोज ये है तो इसके बीच में आपका ओर आएगा, इसमें ऐसे दोनों क्रश किया जाएगा, फिर इसके बाद ग्राइंड किया जाता है ताकि वो पाउडर फॉर्म में हो जाए। क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में हो जाए, पाउडर फॉर्म में मिल जाए। और क्रशिंग किस लिए होता है, क्रशिंग किस लिए होता है, क्रशिंग इसलिए होता है ताकि जो बिग लम्प्स में है, बिग लम्प्स में ओर्स हैं, उसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे वाले पार्ट में कन्वर्ट किया जाए, स्मॉल लम्प्स में। ठीक है, तो क्या हो गया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ओर ड्रेसिंग भी कह सकते हैं आप, या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। थर्ड रोस्टिंग, फिर फोर्थ रिफाइनिंग ऑफ
मेटल्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, या फिर इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आई होप आपको सभी स्टेप अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? Which of the following is a common reducing agent used in smelting? A very important question. आपको पूछ रहा है कौन सा कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो स्मेल्टिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, द ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन कार्बन जिसे कोक कहते हैं, फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा दैट इज कार्बन। जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है वो है कोक। रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, क्या है वो? कोक। किसमें? स्मेल्टिंग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा स्मेल्टिंग में, तो द ऑप्शन इज जो करेक्ट होगा वो है कार्बन, या फिर आपको कोक लिखा मिल सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है आपको? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोस्टिंग इन मेटलर्जी? ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोस्टिंग इन मेटलर्जी? ठीक है, द ऑप्शंस आर टू रिमूव volatile impurities, to remove volatile impurities, second option to alloy metals, third option to purify the metals, fourth to shape the metals। ठीक है, रोस्टिंग का आपका पर्पस पूछ रहा है, तो दो पर्पस होते हैं इसके। क्या पहला होता है? पहला क्या होता है? टू रिमूव impurities of volatile substances। ठीक है, पहला काम क्या होता है? ये कैल्सिनेशन से भी किया जाता है कि इम्प्योरिटीज रिमूव की जाए। बस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क ये है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क ये है कि रोस्टिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में होती है, और जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है वो भी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है, बट क्या होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और दूसरा इसका वर्किंग क्या है? टू कन्वर्ट ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड्स। तो दो इसका काम रहता है, ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आइए लेट्स चेक आवर ऑप्शंस, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है? टू रिमूव वोलेटाइल इंप्योरिटीज, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि दो एप्लीकेशन में, पहला एप्लीकेशन क्या है? टू रिमूव इंप्योरिटीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस, दूसरा टू कन्वर्ट ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्पस ऑफ रोस्टिंग का क्या है? टू रिमूव वोलेटाइल इंप्योरिटीज। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है आपको? Which process is used to remove impurities from a metal after smelting? ठीक है, which process is used to remove impurities from a metal after smelting? आपको पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है impurities को रिमूव करने के लिए आफ्टर स्मेल्टिंग। द ऑप्शंस आर कास्टिंग, सेकंड ऑप्शन फॉर्जिंग, थर्ड ऑप्शन रिफाइनिंग, फोर्थ ऑप्शन क्वेंचिंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्वेंचिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रिफाइनिंग, ऑप्शन नंबर सी, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसका किया जाता है? मेटल्स का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किसका? इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिफाइनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग
आयरन विथ कार्बन इन मेटलर्जी। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है जब आयरन को कार्बन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है। द ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, सेकेंड ऑप्शन कॉपर, थर्ड ऑप्शन स्टील, फोर्थ ऑप्शन गोल्ड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी स्टील। हमें जो अलॉय मिलता है वो स्टील मिलता है। ठीक है, ना कि एल्यूमिनियम ना ही कॉपर। तो जो अलॉय हमें मिलता है आयरन और कार्बन को मिक्स करके वो होता है स्टील। स्टील अलॉय मिलता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई विल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आयरन और कार्बन को मिक्स करने पे क्या मिलता है, स्टील अलॉय मिलता है आपको। ठीक है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेप इन मेटलर्जी इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग द मेटल टू हाई टेम्परेचर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको क्या पूछा है, इसमें से कौन सा होगा कि टेम्परेचर को मॉडिफाई करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज को मेटल को बताना है। ठीक है, द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन रिफाइनिंग, सेकेंड ऑप्शन हीट ट्रीटमेंट, थर्ड ऑप्शन कंसंट्रेशन, फोर्थ ऑप्शन अलॉइंग। ठीक है, तो जैसा कि हम क्वेश्चन से भी पता कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में पता नहीं आंसर और आपको तुक्का लगाना है, गैस लगाना है, तो आपको क्या पूछ रहा है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर वर्ड से आप गैस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हीट की बात कर रहा होगा, तो उसमें हीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका आंसर, हीट ट्रीटमेंट। मॉडिफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज को मेटल का एट हाई टेम्परेचर वी डू हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। टिल देन, थैंक यू।